नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के 4 ऐसे पवित्र धाम हैं जहां भगवान विष्णु की एक दिन की पूरी दिनचर्या मानी जाती है। एक जगह भगवान स्नान करते हैं, दूसरी जगह भोजन करते हैं, तीसरी जगह विश्राम करते हैं और चौथी जगह शयन करते यानी सोते हैं। और अगर कोई भक्त इन चारों धाम की यात्रा कर ले तो माना जाता है कि उसने भगवान की पूरी दिव्य लीला के दर्शन कर लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भगवान विष्णु के 4 धाम के बारे में, उनका धार्मिक महत्व, उनकी अद्भुत मान्यताएं और यह भी आप वहाँ कैसे और कब जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत के 4 धाम की यात्रा। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। भारत के चारों दिशाओं में 4 धाम स्थित है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामनाथन स्वामी टेम्पल, पूर्व में जगन्नाथ टेम्पल और पश्चिम में द्वारकाधीश टेम्पल है। इन चारों धामों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने लगभग 1200 साल पहले की थी। उनका उद्देश्य था कि पूरे भारत को एक धार्मिक और सांस्कृतिक धागे में जोड़ा जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बद्रीनाथ धाम की। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित बद्रीनाथ टेम्पल चारों धामों में प्रमुख माना जाता है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने हजारों साल तक तपस्या की। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे तब माता लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया। इसी कारण इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ कब जाना चाहिए। यह मंदिर हर साल अप्रैल या मई में खुलता है और अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाता है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, इसी कारण यह मंदिर बंद हो जाता है। तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ में होती है। ये अलग टॉपिक है। तब बद्रीनाथ की डोली कहाँ जाती है, कब जाती है, ये अलग टॉपिक है। तो श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन आप अप्रैल मई से लेके अक्टूबर नवंबर तक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी शहर हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून है। आप यहाँ तक बाय ट्रेन, प्लेन पहुँच सकते हैं। उसके बाद आगे की यात्रा आप रोडवेज की बस से कर सकते हैं या शेयरिंग कैब से कर सकते हैं या अपनी प्राइवेट कार से भी कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आप जाएं रामेश्वरम धाम। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित रामनाथन स्वामी टेम्पल भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और अपनी लंबी गलियारों वाली वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे तब उन्होंने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। अब बात करते हैं यहाँ कब जाना चाहिए। यहाँ साल भर में आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि मई जून में यहाँ पर काफ़ी भारी गर्मी पड़ती है। यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी शहर मदुरई है। आप मदुरई में बाय ट्रेन, प्लेन पहुँच सकते हैं और आगे की यात्रा आप बाय ट्रेन से भी कर सकते हैं और बाय टैक्सी, ऑटो से भी कर सकते हैं। रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद आप जाएं जगन्नाथपुरी धाम। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ टेम्पल 4 धामों में से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। यह मंदिर खासतौर पर अपने भव्य त्यौहार रथ यात्रा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। अब बात करते हैं यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है। आप यहाँ तक बाय ट्रेन, प्लेन पहुँच सकते हैं और आगे की यात्रा आप बाय टैक्सी या लोकल बस के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आप जाएं द्वारका धाम। गुजरात के समुद्र किनारे बसे शहर द्वारका में स्थित द्वारकाधीश टेम्पल है। यह भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती है। मान्यता है कि यहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी बसाई थी। यह मंदिर लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। बात करते हैं यहाँ कब जाना चाहिए। तो द्वारका में भी आप साल भर में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन नवंबर से फरवरी सबसे अच्छा समय माना जाता है। दोस्तों, 4 धाम से जुड़ी बहुत रोचक मान्यता भी है। भगवान विष्णु अलग अलग धामों में अपने अलग अलग दिन के कार्य करते हैं।
सुबह भगवान विष्णु जगन्नाथ धाम में स्नान करते हैं। उसके बाद भोजन करने द्वारकाधीश टेम्पल में जाते हैं। दोपहर में भगवान विष्णु रामनाथन स्वामी टेम्पल में विश्राम करते हैं और रात को सोने के लिए बद्रीनाथ टेम्पल में जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि भक्त इन चारों धामों की यात्रा करते हैं, वह भगवान की पूरी दिनचर्या के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, चार धाम यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। भारत के चारों दिशाओं में स्थित ये धाम हमें यह सिखाते हैं कि हमें चाहे हम कहीं भी हो, हमारी आस्था और संस्कृति हमें एक सूत्र से बांधे रखती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप चार धामों की यात्रा कब करना चाहते हैं या कहाँ कहाँ की यात्रा आपने कर ली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर यात्रा एक कहानी होती है। मिलेंगे नेक्स्ट यात्रा में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।